जिसने कन्यादान किया अगले जन्म में मनुष्य बनेगा, उसको भी कन्यादान मिलेगी, अर्थात शादी होगी। इसलिए घर में कन्या आ रही है तो आने दो, गर्भपात मत कराओ। कन्यादान जो गर्भपात कराता है अगले जन्म में पहले नरक जाएगा, जानवर बनेगा, क्योंकि संतान का सुख जानवरों को नहीं मिलता। बूढ़े जानवर हो जाते हैं ना, उनके बच्चे उनकी सेवा नहीं करते। तो जो गर्भपात कराते हैं पहले नरक में फिर जानवर, और जब भी कभी 84 लाख के बाद मनुष्य बनेंगे तो उनके यहाँ संतान होगी नहीं, यदि हो गई तो गर्भपात होगा या फिर मर जाएगी बचपन से, क्योंकि पिछले जन्म में गर्भपात कराया, अब संतान का सुख नहीं। ये बातें बता रहा हूं मनुष्य वाली, जो मनुष्यों में है, जानवरों से अलग, वो काम करो मनुष्यों वाले। इसलिए कन्या जन्म ले, यदि दूसरी कन्या गर्भ में आ गई उसको भी मारो मत, या तो संयम कर लो, नहीं तो जो भी गर्भ में आए कभी चेक नहीं कराना चाहिए। लड़का हो चाहे लड़की, स्वीकार करो, चाहे दूसरी कन्या हो चाहे तीसरी हो, और मन महसूस करना बैठो कि कन्या हो गई है, आपका उद्धार कर देगी। कन्यादान करोगे, कन्यादान की बड़ी शास्त्रों में महिमा। जिस घर से कन्यादान होता है गृहस्थी तभी पवित्र मानी गई है। मैं तो कहता हूँ जिनके यहाँ कन्या नहीं है वो किसी की कन्या गोद ले ले, उसका अपने घर से कन्यादान कर दे। कन्यादान से घर पवित्र होता है, गृहस्थ का घर पवित्र कन्यादान से होगा। और जब कन्यादान करते उस समय क्या कहते हैं? सुकन्या। कन्या को क्या कहते हैं? सुकन्या। और एक होता वर, तो कन्या के साथ सू लगा दो तो सुकन्या, और वर के साथ सू लगा दो तो सुवर बन जाता है, जो अच्छा नहीं है। तो लड़कों से अच्छी लड़कियां हैं। शहरों की तो हम बात नहीं करते, लेकिन क्योंकि शहरों का माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है, कलयुग शहरों पे ज़्यादा हावी हो रहा है, गाँव पे कम। कलयुग शहरों में गाँव से 50 साल पहले घुस जाता है। कलयुग जो भी बिगाड़ता है बुद्धि, पहले शहर वालों की बिगाड़ता है, उसके 50 साल के बाद फिर गांव में झांकता है। तो शहरों में तो लड़कियां भी भगवान ही मालिक है, सब नहीं, अच्छे भी हैं, अच्छे संस्कारों वाले भी हैं, लेकिन अधिकतर मैं देख रहा हूँ दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में तो देख रहा हूँ मैं, लड़कियां भी शराबें पी रहे हैं। गाँव में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फिर भी लड़कियां अच्छी होती हैं। ये नशों की लत लड़कों को ज़्यादा घेरती है, लड़कियों को नहीं। और तीसरी और कहना चाहूँगा, मैं वो बात कर रहा हूँ जो मनुष्यों में है, जानवरों में नहीं। वो मनुष्यता धारण कर लो भाई, मनुष्य बनाए हैं तो मनुष्य बन के रहो। मनुष्यों में एक भेद होता है, ये मेरी पत्नी है, दूसरे की है, ये भेद होता है। जिसके साथ शादी की वो पत्नी, बाकी हर स्त्री उसके लिए माँ, बहन, बेटी के समान है। ये शास्त्र में ये मनुष्य का धर्म है। लेकिन मनुष्य बनकर के दूसरे की बहन बेटियों की तरफ दृष्टि डालते हैं। विवाह संस्कार केवल मनुष्य में होता है, जानवरों में विवाह नहीं होता। इसलिए तुम्हारी जो विवाहिता है वही तुम्हारे लिए पत्नी है। पराई स्त्री की तरफ मत तको, किसी की बहन, बेटी, बीवी की तरफ मत तको। ये मनुष्यों के लिए बताया गया, जानवरों के लिए नहीं। जानवरों में तो सब बराबर है, क्या पत्नी तो क्या बहन तो क्या बेटी। जो बहन है 4 दिन के बाद वही जानवरों में पत्नी बन जाती है। जो आज बेटी है जानवरों में कुछ समय के बाद वही पत्नी बन जाती है। जानवरों की छोड़, मनुष्य में है। तो ये विवाह का संस्कार मनुष्यों में है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगा, पर नारी से बचिए। पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 शीश गए पर नारी के संग।